पंजाब में इन्वेस्टर्स समिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उससे पहले सीएम मान ने आज चंडीगढ़ में निवेश को लेकर 10 महीने की रिपोर्ट कार्ड को पेश कर दिया। साथ ही साथ पहले की सरकार को लेकर तंज भी कसा। 10 महीने में सीएम मान ने कितने कमाल किए हैं, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की मुहिम में पंजाब के सीएम भगवंत मान जी जान से जुटे हैं। 23 फरवरी से मोहाली में इन्वेस्टमेंट पंजाब समिट शुरू हो रहा है और उससे पहले आज चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 10 महीने की सरकार का लेखा जोखा पेश किया। रियल एस्टेट, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंजाब में अब तक कितना निवेश आ चुका है, इसका डिटेल ब्यौरा सीएम मान ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। चेन्नई ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਨਈ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੈਂਗਲੌਰ, ਮੁੰਬਈ, हैदराबाद, ਜਰਮਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ मोहाली के आले कस्बे के, लुधियाने के, जलंधर के, अमृतसर के, पठानकोट। सीएम भगवंत मान के मुताबिक पंजाब में बीते 10 महीने में कुल 38,175 करोड़ का निवेश किया गया है। इससे कुल 2,43,248 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्री मॉनसून है, मॉनसून साडी शुरू होगी 23-24 फरवरी नूं, जदों साडा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस दे विच मोहाली च बहुत वड्डा इन्वेस्टमेंट समिट होगा। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, इंडिविजुअल मीटिंग करके आया। निवेश क्रांति की इस लहर में निवेश के साथ स्थानीय रोजगार भी मान सरकार के द्वारा पूरा जोर दिया जा रहा है, ताकि पंजाब के युवाओं को पंजाब में ही रहकर रोजगार मिल सके। 10 महीने की सरकार में किस सेक्टर में कितना निवेश आया है, इसे भी जान लीजिए। 11,853 करोड़ रुपए का सबसे ज्यादा निवेश रियल एस्टेट, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आया है और इससे करीब 1,22,225 पंजाबियों को रोजगार मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5,981 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 40,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। स्टील सेक्टर में 3,889 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्निकल टेक्सटाइल एंड मेड अप्स में 3,305 करोड़ रुपए के निवेश से 13,753 लोगों को रोजगार। एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड बेवरेज में 2,854 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 17,000 युवाओं को रोजगार और हेल्थ केयर में 2,157 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 4,500 लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। मैं नहीं कहता कि पहला आउंदे ही नहीं सी, आउंदे सी। पहला जदों आउंदे सी तां पंजाब दे 2 परिवारां चों एक परिवार राज च हुंदा सी, MOU एक परिवार नाल ही करना पैंदा सी कि सानू किन्ना दिंदे हो जी, इंडस्ट्रीलिस्ट चला जांदा सी। अज दे इस जमाने च तुसीं प्रॉफिट चों हिस्सा मंगोगे 20% 25%, कौन दे दूगा जी। पर जिहड़े हुण आए ने ते 23-24 तरीक तो बाद आउणगे, ओह MOU किसी एक परिवार नाल नहीं, पंजाब दे 3 करोड़ पंजाबियों नाल MOU होगा। प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट से पहले निवेशकों को रिझाने के लिए मान सरकार पहले ही नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दे चुकी है, ताकि समिट के दौरान पंजाब में 5 लाख करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के टारगेट को पूरा किया जा सके। अब तक जिन जिन शहरों में निवेश आया है उनमें MS नगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर, पटियाला और रूपनगर शामिल हैं। मेरे कहने तो पहले ही इंडस्ट्रीलिस्टां ने मैनूं यही कहा कि पंजाब सानूं सब तो वड्डा ये फायदा है कि पंजाब के लोग जिहड़े ने स्किल्ड ने, डेडिकेटेड ने ते हार्ड वर्किंग ने। मैं भी उन्होंने ये कहा कि जिहड़े इलाके च नॉट ओनली पंजाब, जिहड़े इलाके च तुसीं फैक्ट्री ला रहे हो, उस इलाके दे मुंडे कुड़ियां नूं तुसीं पहलां तां सब तो पहलां तरजीह देनी है। एक तरफ जहां भगवंत मान निवेश और रोजगार के सपने खुली आंखों से जनता को दिखा रही हैं, वहीं बीजेपी मान सरकार के दावों को झूठ का पुलिंदा बता रही है।
छीना झपटी 300 रुपये की छीना झपटी के लिए कत्ल कर दिया गया। ये सब कुछ जो हो रहा है ये सरकार की नाकामी है, क्योंकि सरकार जो है पोस्टर पॉलिटिक्स कर रही है और प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रही है। हर रोज़ जो इश्तिहार 2 करोड़ के लगाकर लोगों को दिखा कुछ रही है, हो कुछ रहा है। आज पंजाब की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ चुकी है, कानून व्यवस्था भी बिगड़ चुकी है, और जो ऑफिसर हैं, जो पुलिस प्रशासन है, उनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि हर रोज़ लिस्ट आती है, विकास के नाम की नहीं आती, हर रोज़ लिस्ट आती है तबादलों की, जिसकी वजह से आज पंजाब का हर नागरिक, बच्चा, नौजवान, महिलाएं, हर वर्ग, व्यापारी वर्ग परेशान है। पंजाब में अब से करीब 10 दिन बाद इन्वेस्टमेंट समिट शुरू होने जा रहा है, जिसमें ब्रिटेन, जापान समेत कई देशों के डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। अब देखना ये होगा कि मान की मेहनत कितनी रंग लाती है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। खतरा सिर्फ सुरक्षा के मुद्दे पर नहीं है, खतरा मौसम के बदले हुए मिजाज को लेकर भी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अगले 2 से 3 दिनों तक तेज हवाएं, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिन में खिलखिलाती धूप से ऊनी कपड़े चुभने लगे हैं। फरवरी की धूप में बैठना मुश्किल हो गया है। अभी से सूरज की किरणें तपिश पैदा कर रही हैं, लेकिन साथ में चल रही हैं सर्द हवाएं, जो मौसम को ठंडा कर दे रही हैं। दरअसल बीते 2 दिन से सर्द हवाएं चल रही हैं और इस बदलते मौसम की वजह से एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में इस रंग बदलते मौसम में सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। मतलब ठंड दिखाई नहीं दे रही, लेकिन महसूस की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि जाती ठंड से बचकर ही रहा जाए। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 30 तक जा सकता है, जिससे हवाएं और तेज चलेंगी। दरअसल पहाड़ी इलाकों में चल रही हवा की दिशा इशारा कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में पहाड़ों की ये हवाएं उत्तरी भारत का पारा गिरा सकती हैं। बीते 2 दिनों से सर्द हवाओं के पीछे भी पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी ही सबसे बड़ी वजह है। मौसम के लिहाज से आज की सुबह दिल्ली वालों के लिए सरप्राइज लेकर आई। अमूमन लोग मिड फरवरी में सुबह सुबह 8.7 डिग्री का टेम्परेचर एक्सपेक्ट नहीं करते, ये उम्मीद उनको नहीं रहती। ऐसा लगता है उन्हें कि मिड फरवरी के बाद जो तापमान है या फिर फरवरी में ही जो तापमान है वो अब राहत की तरफ यानी कि गर्मियों की तरफ बढ़ने लगता है और मिनिमम तापमान 12 से 13 डिग्री के बीच रहता है। लेकिन आज सुबह दिल्ली एनसीआर का जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 8.7 डिग्री था, जिससे लोगों को थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी। हवाएं लगातार बेहद तेज़ गति से चल रही हैं और ये हवाएं ही हैं जो लगातार दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ा रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक था जिसकी वजह से पहाड़ों पर भी हल्की बर्फबारी हुई और फिर पहाड़ों की तरफ से मैदान की तरफ जो हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं उन्हीं वजह से पहाड़ों से ठंडी हवा मैदान की तरफ पहुंच रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में रातें हल्की सर्द हैं, लेकिन दिन में चटक धूप से हल्की गर्मी है। इसके साथ ही सर्द हवाओं के पहरे ने मौसम को ठंडा बना दिया है और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आंख मिचौली खेलता ये मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है। 15 फरवरी तक उत्तरी भारत में तेज हवाएं चलने वाली हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सर्द हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी असम और सिक्किम के पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बदलते मौसम की वजह पश्चिमी विक्षोभ को माना जा रहा है। 14 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है और यही वजह है कि मौसम अटखेलियां करने पर उतर आया है। हालांकि गुड न्यूज ये है कि मौसम की मनमानी 15 फरवरी के बाद थम जाएगी और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज यानी 13 फरवरी को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि अगले 24 घंटे यानी मंगलवार से एक बार फिर से पारा बढ़ने के साथ गर्मी का एहसास हो सकता है।
IMD के मुताबिक अगले 3 दिन ठंडी हवाएं चलेंगी, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाएगी। इसकी वजह से तापमान में इजाफा भी शुरू हो जाएगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। धूप के साथ सर्द हवाएं अभी कुछ दिनों तक सताने वाली हैं, लेकिन जल्दी ही इससे भी राहत मिलने वाली है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।